अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो ये जी हमारी आज की मॉर्निंग थी। हम उठते हैं थोड़ी देर बच्चों को सेट होने में टाइम लगता है, फिर मैं इनका नाइट सूट चेंज करती हूँ, उनको टी ब्रश कराती हूँ और फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। यहाँ जी मैंने ख़ुद ऑयलिंग की और बच्चों को भी सेम इसी ऑयल से ऑयलिंग की है। सईद गनी का अनियन ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है। मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है, मुझे भी इसको रीस्टॉक करना है। बहुत अच्छी इसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ज़ाहिर है अनियन ऑयल है, बट वैसे रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो आज मैंने जो है वो नाश्ते वाला सारा पार्ट स्किप कर दिया था और डायरेक्ट ये जो है मैंने यहाँ पे खुद शावर लिया। पहले बच्चों को शावर दिया, उनको सुलाया। यहाँ पे परीशा जाग रही थी, मुस्तफ़ा सो चुका था और फिर मैंने खुद शावर लिया। और यहाँ पे मैं जो है रोज़ वाटर स्प्रे करते हुए मेरी जो है ना, मैंने अब कुछ टाइम से ये रूटीन बना ली कि मैं रोज़ ना ठंडा जो है स्प्रे वाटर स्प्रे करती हूँ। बहुत सुकून आता है सख्त गर्मी में। खैर फिर उसके बाद के कुछ ये सीन्स थे। सारा फ्लोर मेसी हुआ था क्योंकि इस फ्लोर पे हमारा बेडरूम और बच्चों का टॉय रूम है। तो वो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो सारा कुछ फिर मैंने क्लीन किया। साथ बच्चों के लिए नगेट्स बनाए, अपनी चाय रख दी और फिर मैं साथ लग गई इस मेस क्लीन करने। बच्चे जहाँ छोटे हों वहाँ पे यही सब कुछ रहता है, मतलब हर वक्त कोई टॉय, कोई इधर कुशन, कोई ऐसी चीज़। कभी कभी मैं इनको सुला के करती हूँ, कभी कभी अगर ज़्यादा एनर्जी हो तो मैं इनको जागते हुए भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सोते हुए थोड़ा बहुत मैस हो ही जाता है। बच्चे वाले घरों में तो यही सब कुछ होता रहता है। फिर यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, मैं अपनी चाय स्ट्रेन कर रही थी। ये वाले किचन में हम बस चाय और नगेट्स और बॉटल वॉश कर लिए, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। बाकी प्रॉपर किचन हमारे ऊपर है। यहाँ पे भी हमने एक माइक्रोवेव और फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है दूध ऊपर से लेके आना, ये सब कुछ। तो बाकी जो प्रॉपर खाने शाने हैं वो हम ऊपर ही बनाते हैं और ऊपर ही जाके करते हैं। खैर मेरा बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका था, बस फिर मैंने अपनी चाय बनाई और यहाँ से थोड़ा सा क्लीन स्टोव वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जो है सिर्फ एक बच्चों का टॉय रूम रह गया था, बाकी सब क्लीन हो गया था। पूरा फ्लोर मैसी होता है, ज़्यादातर वैक्यूम में कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि ज़्यादा अब गंदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कारपेट है और बाकी वॉशरूम वगैरह वैसे ही मेड आती है, वो साफ़ कर जाती है। बाकी डस्टिंग शस्टिंग और मैस वगैरह तो खुद रहता ही रहता है ना। खैर फिर सिर्फ टॉय रूम रह गया था। फिर मैंने चाय थोड़ी देर रखी अपनी और फिर मैंने कहा पहले टॉय रूम क्लीन कर लूँ। फिर तब तक चाय भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो नॉर्मल हो जाएगी। बेसमेंट के फ़ायदा ये होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब पंखे में ही ना आपका गुजारा होता है, एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो है मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी, फिर मैं साथ चाय पी रही थी, बच्चों ने अपने नगेट्स खाए। उसके बाद मैं उनको थोड़ी देर के लिए लॉन में ले गई। मौसम अभी भी गर्म है, मतलब लॉन में भी पसीना ही आ रहा होता है, स्वेटिंग इतनी हो रही होती है। बट फिर बच्चे घर में बंद रह रहे कि भी वो अजीब से हो जाते हैं, फिर वो जंप करते हैं और बड़ा शरारती करते हैं। तो खैर फिर जो है यहाँ पे मैं इनका आज डिनर लेके नीचे ही आ गई थी, क्योंकि ऊपर जो होता है ना मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा तंग करता है। खैर फिर ना डिनर हो रहा था बच्चों का, साथ साथ हम बुक रीडिंग कर रहे थे। यहाँ पे ना इनका टॉयज़ होते हैं, इनकी बुक्स होती हैं, तो ये थोड़े काबू में आ जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में तो बहुत ही ज़्यादा ना तंग करते हैं। कुछ इनके गेम्स चल रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी इनकी बॉटल्स बनाई, फिर इनका बेड टाइम हो गया था। और फिर यहाँ पे हम ये प्रॉफिट स्टोरीज़ आजकल हम पढ़ रहे होते हैं रोज़ किसी ना किसी प्रॉफिट की। ये मेरी मदर इन लॉ ने मंगवाई थी। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। यहाँ पे जो है आज मेरा अंडे खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए ये अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा बर्गर्स हमने बनाए थे, तो फिर वही पैटी पड़ा हुआ था और फिर मैंने बन में लगा के थोड़ी सी 1000 आईलाइनर, थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस लगा के बहुत ही मज़े का मेरा बर्गर बन गया था। आज मेरा थोड़ा डिफरेंट खाने का दिल कर रहा था, और एक तो इतनी गर्मी है ना, फिर अंडे खा के बंदा बोर हो जाता। खैर मैं ऐसी बनती हूँ जो एक खाने से कभी बोर नहीं होती, मैं रोज़ एक जैसी चीज़ खा सकती हूँ। बट उस दिन ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि उस दिन तो मैंने लेफ़्ट ओवर नूडल्स खा लिए थे। बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। इतनी कोई शदीद गर्मी है ना, इतनी कोई शदीद गर्मी। और मैंने आपको ये बताना था कि पूरा व्लॉग देखिएगा। व्लॉग के एंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त ना DIY है, फेस मास्क है, बहुत ही आजकल का वायरल जो चल रहा है, तो आप ज़रूर देखिए। तो पूरा व्लॉग देखते रहें, आपको वो अभी इसमें पूरी मैं रेसिपी और सब कुछ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे बर्गर खाने के बाद मैं अपना वेट देख रही थी कि वहीं है, तो वेट अल्हम्दुलिल्लाह लिमिट में ही है। खैर फिर यहाँ पे मैं जो है एक चिकन का बहुत ही बेसिक सा सालन बना रही थी। आई होप आप सबको ही आता होगा बनाना। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको उठ के नाश्ते में जो है ना पराठे के साथ कुछ चिकन का सालन खाना होता है, मोस्टली वो चिकन ही खा रहे होते हैं, तो इस तरह से हम उनका सालन बना के रख देते हैं। उसे नहीं था तो फिर मैं बना रही थी। बच्चों को मैं बिज़ी करती थी क्योंकि वो मेरे साथ साथ ही होते हैं। तो हमारा जो नीट किचन है उसमें फ़ैन ऑन करके मैंने उनको चॉक से दी, वो फ्लोर पे अपनी ड्राइंग कर रहे थे और मैं डर्टी किचन में साथ साथ अपना ये खाना बनाई थी। बहुत ही बेसिक सा चिकन का सालन था। इसमें मैंने 2 अनियन लिए थे, क्योंकि मेरा हाफ़ चिकन था, आई थिंक हाफ़ था, बहुत थोड़ा सा ही चिकन था, मतलब हाफ़ चिकन होगा। तो मैंने जो है इसमें अनियंस लिए, उनको जो है काट लिया सभी काटते हैं आप लोग भी कह रहे होंगे। खैर मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, बट
व्लॉग होता है ना तो उसमें आप सब कुछ अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो खैर मैंने के साथ साथ में कोई शायद कोई ऐसा बंदा देख ही रहा हो जिसको बिल्कुल भी कुकिंग ना आती हो। आई एम श्योर ज़्यादातर तो एक्सपर्ट्स ही बैठे होते हैं। खैर तो यहाँ पे मैंने अनियन कट की है और फिर मैं अनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। फिर जब थोड़े से वो फ्राई हो जाएंगे, कौरमे की तरह नहीं, थोड़े से पिंकिश से हो जाएंगे, तो फिर जो है मैं अनियंस निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे घर में जो है बिल्कुल हर चीज़ ब्लेंड हुई हुई अच्छी लगती है। हमारे घर के जो मेल्स हैं उनको मतलब कोई प्याज आलू टमाटर बीच में आ जाए तो भाई बहुत ही काम ख़राब हो जाता है। खैर तो फिर यहाँ पे इनका कलर चेंज हो गया था। मैंने ब्लेंडर लिया, उसमें पहले योगर्ट डालती, क्योंकि अगर मैं पहले प्याज डाल देती तो वो फंस जाते। तो पहले मैंने योगर्ट डाला, फिर मैंने एक टमाटर कट करके डाला, बड़े साइज़ का था तो मैंने एक ही डाला। बाकी जो ये अनियन सॉटे किए हुए थे, सॉटे नहीं बल्कि फ्राई किए हुए थे, वो डाले और ये बेसिक सी स्पाइसेस डाली। फिर मैंने चिकन डाल दिया उसी ऑयल में, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन डाल लिया। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट, हल्दी, चिली फ्लेक्स और ज़ीरा और धनिया लिया था। और फिर हमारे पास मुर्ग मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ये भी डाल दिया। मैं हमेशा मसाला कोई भी यूज़ करती हूँ तो प्लेट में डाल के चेक करके यूज़ करती हूँ। अगर कभी मैं ऐसे डाल दूँ जल्दी जल्दी में तो फिर मुझे खुद ही वहम होता रहता है, अगर उसमें कुछ ना भी हो ना तो मुझे होता रहता है कहीं कीड़े ही ना हो, मैंने वो ना डाल दिया हो। तो मुझे बस होता ही ये स्ट्रेस होता रहता है। खैर उसके बाद मौसम बहुत ही मज़े का था। मज़े का ऐसे था कि सिर्फ सूरज नहीं था, बाकी गर्मी तो सूरज वाली थी। उसके बाद हमारी जो है मासी सफाई वगैरह करके जा चुकी थी, तो ये जो मैंने अपना ही खिलाना डाला था मैं उसको समेट रही थी। और यहाँ पे ये सासा चिकन जो है वो रेडी हो रहा था, फिर ये ऑलमोस्ट डन हो गया था। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं अपनी साथ साथ शेयर कर रही होती हूँ। आई नो देखने वाले जो होंगे वो बहुत अच्छे कुक होंगे, मैं तो बस अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, तो मैंने ये रेसिपी भी शेयर करती। खैर फिर यहाँ पे हमारी ये मुस्तफ़ा की बर्थडे की पिक्चर्स आई थी। अगर आपने मुस्तफ़ा की वीडियो बर्थडे वाला व्लॉग देना है तो आप मेरे चैनल पे जा के देख सकते हैं। मुस्तफ़ा के आई थिंक पिछला व्लॉग या उससे पिछला व्लॉग है। उसके बाद जी यहाँ पे हमारी बड़ी सीरियस रीडिंग चल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा को दूध सीरियल दे दिया और मैं ख़ुद नमाज़ अदा करने लगी। और फिर उसके बाद जो है ये कपड़े कुछ धोए हुए थे, कुछ लॉन्ड्री किए हुए थे, कुछ हैंड वॉश थे, कुछ मशीन वाले थे, तो मैंने उन सारों को सेट किया। और बस यही काम नहीं ख़त्म होते, कपड़े धो लो तो अगले दिन उनको फ़ोल्ड करो, आयरन करो, वार्डरोब्स में रखो, एक नेवर एंडिंग साइकिल है। आई नो सब हाउसवाइफ जो है ना रिलेट कर सकती हैं, जो हाउसवाइफ नहीं भी होंगी वो भी रिलेट कर सकती हैं। सारे कपड़े तो सभी धोते हैं और इस्त्री करते हैं। खैर मैं यहाँ पे ये सब कर रही थी और बस इसी तरह से जो है दिन ख़त्म हो जाता है। किसी दिन बंदा ज़्यादा काम कर लेता है, किसी दिन बंदा थोड़े काम कर लेता है। इंसान है, अपने ऊपर उतना ही लोड डालना चाहिए जितना आप कर सकें। और फिर जब आप माँ बनते हैं ना तो आप वैसे ही आपके अंदर एक पावर्स आ जाती हैं, आप सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने वो मास्क बना रही थी जिसका मैं बात पहले आपसे कह रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें जो है फ्लैक्स सीड का आटा, फ्लैक्स सीड को उर्दू में कहते हैं अलसी का आटा, अगर नहीं है तो अलसी आप ग्राइंड करके डाल लें। थोड़ा सा उसको बॉईल करना है तो वो थोड़ा सा ना स्टिकी पेस्ट बन जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने डाला था राइस फ्लावर डाला था, चावल का आटा। और फिर यहाँ पे हम हाइड एंड सीक खेल लेते। सामने मुझे नज़र आ रहे होते हैं कि किधर बैठे हैं, पर मैं इनके सामने प्रिटेंड करती हूँ मुझे मिल नहीं रहे। फिर ये जो है मेरी बेटी जो है अपने सारे टॉयज़ कलेक्ट कर रही थी। कभी कभी ये लोग बड़ी हेल्प करते हैं, कभी नहीं भी करते, बच्चे हैं, मूड पे। फिर जो खैर जो ये मास्क बनाया था फ्लैक्स सीड फ्लावर का और राइस फ्लावर का, फ्लैक्स सीड पाउडर यानी कि अलसी का पाउडर और चावल का आटा, इन दो चीज़ें थी ये। तो इसमें फिर मैंने थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दी थी, 2 ड्रॉप्स। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह कुछ और ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी, अगर मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल होते तो मैं वो डाल। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करती, मैं आपके साथ अगेन रेसिपी शेयर कर देती। मैंने थोड़ा सा पानी लिया, हाफ़ कप या उससे भी थोड़ा, और उसमें मैंने डाला ये अलसी का आटा, फ्लैक्स सीड पाउडर 3 चम्मच, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा पकाया। फिर जब थोड़ा सा फूल गए, अलसी फूल गई और थोड़ा सा स्टिकी हो गया, तो फिर मैंने उसके अंदर राइस फ्लावर डाला यानी कि चावल का आटा, वो भी सेम 3 चम्मच, 3 चाय के चम्मच, सेम क्वांटिटी आपने रखनी है। उसके बाद जो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, फिर ठंडा होने के लिए रख दिया। और फिर मैंने इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स ना ग्लिसरीन के डाले। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कुछ और इसकी जगह ऐड करना चाहें, अगर आपकी स्किन को कुछ और सूट करता है। और रिज़ल्ट्स आपके सामने सीरियसली बहुत अच्छा मास्क है। तो बस आज का व्लॉग इसी तरह का था, यही था। मैं अब जा रही थी अपने बच्चों के पास सोने के लिए, और साथ में सोने से पहले एक ड्रामा ये देख रही थी, जफ़ा, बहुत अच्छा ड्रामा है। चलें जी, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।